अगर आप युवा हैं, अगर आप में है देशभक्ति का जज्बा और अगर आप में है देश के लिए कुछ कर गुजरने की भावना और साथ में है अग्नि जैसा तेज, तो हो जाइए तैयार अग्नि पथ पर चलने के लिए। भी एक आशा, एक उम्मीद परिवार की, हमारी जो सपने थे वो एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा खत्म कर दिया गया। अग्निवीरों को सेना में क्या क्या मिलेगा और सेना के बाहर क्या क्या मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे बराबरी की रिस्क एंड अलाउंस नहीं लेगा, उसके जितने भी अलाउंसेस हैं सेम रहेंगे। अगर वो मेरे साथ सियाचिन में बैठा है, ही गेट द सेम अलाउंस। लड़ाई कल हमारे साथ करनी है। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कि अग्निपथ योजना को वापस नहीं लिया जाएगा, कि अगर आप युवा हैं तो सेना में आपका स्वागत है, दंगाइयों के लिए सेना में कोई जगह नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। क्या ये एक सही में बुरा स्कीम है? इस स्कीम के कारण किसको फायदा और किसको नुकसान होने वाला है, लेट अस अंडरस्टैंड। और प्रोटेस्ट के कारण क्या क्या बदलाव भी लाए गए हैं, चलो जानते हैं। यंग जनरेशन जो डिफेंस ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको इससे क्या मिलेगा? आखिर क्यों हो रहा है अग्निपथ योजना का विरोध? केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ देश भर में शुरू हुआ प्रदर्शन अब उग्र रूप ले रहा है। देश की तीनों सेनाओं इंडियन आर्म फोर्स में भर्ती के लिए लाई गई केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना विवादों में घिरी हुई है। एक तरफ सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि उन्होंने बहुत शानदार योजना निकाली है, दूसरी तरफ इस योजना के खिलाफ युवा छात्र अग्निपथ स्कीम के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वे सड़कों पर उतर रहे हैं। अग्निपथ योजना के तहत सिर्फ 4 साल आर्मी में सेवा दिए जाने को लेकर युवाओं में भीषण गुस्सा देखा जा रहा है। अग्निपथ योजना के तहत सरकार का प्लान है कि सेनाओं में 4 साल के लिए युवाओं की भर्ती की जाए। कम उम्र के युवाओं को 4 साल की सेवा के बाद रिटायर कर दिया जाएगा। भर्ती किए गए जवानों में से सिर्फ 25% को सेना में रखा जाएगा। इसी बात को लेकर सरकार और युवाओं के अंदर फर्क देखने को मिल रहा है। इस स्कीम को लेकर छात्रों का कहना यह है, सेना में जाने के लिए हम जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, ट्रेनिंग और छुट्टियों को मिला दें तो कोई सर्विस सिर्फ 4 साल की कैसे हो सकती है? सिर्फ 3 साल की ट्रेनिंग लेकर हम देश की रक्षा कैसे करेंगे? सरकार को ये योजना वापस लेनी चाहिए। प्रदर्शन कर रहे युवाओं की सबसे बड़ी समस्या ये है, ये सर्विस सिर्फ 4 साल की ही क्यों है? सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत भी कम से कम 10 से 12 साल की सर्विस होती है और इंटरनल पोस्टिंग में भी सैनिकों को मौका मिल जाता है। अग्निपथ योजना में युवाओं की सबसे बड़ी समस्या यह है कि 4 साल के बाद 75% युवाओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा और कुछ युवाओं का ये भी कहना है 4 साल के नौकरी के बाद वो कहाँ जाएंगे? 4 साल की सर्विस के बाद तो वो बेघर हो जाएंगे। ये वजह है कि वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। चलो जानते हैं डिटेल्स में अग्निपथ स्कीम क्या है। भारत सरकार द्वारा भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए नई योजना की शुरुआत की गई है, जिसका नाम है अग्निपथ स्कीम, जिसमें 8th, 9th, 10th पास एंड 12th पास छात्रों को शामिल करने का योजना है और ये यूथ तीनों सेनाओं में भर्ती होने के लिए एलिजिबल हैं। अग्निपथ योजना केंद्र सरकार द्वारा सेना में भर्ती हेतु 14 जून 2022 को शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी योजना है। नौसेना के लिए 22 जून 2022 से अग्निपथ स्कीम सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। अग्निपथ स्कीम को लेकर चल रही प्रोटेस्ट के बीच सुप्रीम कोर्ट में अब अग्निपथ स्कीम सिलेक्शन प्रोसेस पर रोक लगाने के लिए याचिकाएं दाखिल किया गया है। याचिकाओं की बढ़ती संख्या देख केंद्र सरकार ने भी इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर दिया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि इस मामले पर केंद्र सरकार का पक्ष सुने बिना कोई भी एक तरफा फैसला ना दें। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल करने पर बिना दूसरे पक्ष की बात सुने कोई भी फैसला नहीं लिया जाता। अग्निपथ सिलेक्शन प्रोसेस से पहले ये साफ कर दिया गया है कि अग्निपथ योजना के लिए आवेदन करने वाले युवाओं को आवेदन करने से पहले एक शपथ पत्र जमा करना होगा, जिसमें वे स्वीकार करेंगे कि अग्निपथ प्रोटेस्ट के दौरान वे किसी भी तरह की हिंसा में सम्मिलित नहीं थे। इसके बाद इन उम्मीदवारों को पुलिस वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। यदि कोई उम्मीदवार पुलिस वेरिफिकेशन में फेल होता है तो अग्निपथ स्कीम सिलेक्शन प्रोसेस से सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
अग्निपथ योजना के तहत सेना में 4 साल की सेवा देने के बाद उनके पढ़ाई को लेकर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा था, लेकिन अब स्कूल शिक्षा विभाग ऐसे उम्मीदवारों को NIOS के माध्यम से 12th की पढ़ाई करने का विकल्प देने की तैयारी कर रहा है। हालांकि इसमें 17.5 साल से 21 साल की आयु के पुरुषों और महिलाओं की भर्ती की जाएगी। अभी इसे बढ़ाकर 23 साल तक कर दिया गया है, मतलब 17.5 साल से 23 साल के वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं। केंद्र सरकार के अग्निपथ स्कीम के खिलाफ देश भर में आंदोलन तोड़फोड़ युवाओं द्वारा किया जा रहा है। अभी ये भी सही है कि हालत ऐसा है कि बेरोजगारी की वजह से अग्निपथ पर चलने के लिए युवा मजबूर हैं। साल में गवर्नमेंट 16 करोड़ नौकरियां देनी थी, लेकिन युवा निराश हैं। इसके जिम्मेदार कौन हैं? सोचिए। सैलरी के तौर पर अग्निवीरों को मिलेगा पहले ही साल 30,000, दूसरे साल 33,000 और तीसरे साल 36,500 और चौथे साल ये बढ़ के 40,000 हो जाएगा, वो भी मंथली बेसिस सैलरी। और 4 साल बाद अग्निवीरों को सेवानिधि के भी प्रावधान हैं। सेवानिधि के तौर पर मिलने वाली रकम 30% सैलरी से कट होके मिलेगा और बाकी 30% गवर्नमेंट पे करेगी। और ये कुल मिला के चौथे साल के बाद उन्हें 11.71 लाख का सेवानिधि पैकेज मिलेगा। ये सब तो सही है, लेकिन 4 साल के बाद 75% युवा करेंगे क्या? 4 साल की ट्रेनिंग के बाद ट्रेनिंग का लॉस होगा, फिर 4 साल में इन्वेस्ट किया गया रकम भी लॉस में ही जाएगा। कोई 4 साल में दिमाग से सेटल होता है, तुरंत ही 4 साल बाद जब सेटल होने का टाइम आता है तो ये कहाँ का सही डिसीजन है कि उन्हें हटा दिया जाए। ट्रेनिंग का लॉस, इन्वेस्टमेंट का लॉस, गवर्नमेंट को ये सोचना ज़रूर चाहिए। इतने सारे प्रश्न के बीच अग्निपथ योजना पर हो रहे प्रदर्शन पर लेफ्टिनेंट जनरल अरुण पुरी ने कहा कि हर साल लगभग 17,600 लोग तीनों सेवाओं से समय से पहले रिटायरमेंट ले रहे हैं। किसी ने कभी उनसे ये प्रश्न क्यों नहीं पूछा कि वे सेवानिवृत्ति या रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे? इस सब के बीच गवर्नमेंट भी युवाओं से अपील कर रहा है कि इस सुनहरे मौके को नष्ट ना करें। नौसेना की तरफ से ये कहा गया है कि वे महिला अग्निवीरों को भी ले रहे हैं। सेना ने साफ कर दिया है कि अग्निपथ योजना को वापस नहीं लिया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा कि फौज में पुलिस वेरिफिकेशन के बिना एंट्री नहीं मिलेगी। इसके लिए प्रदर्शन कर रहे छात्रों से अनुरोध है कि अपना समय खराब ना करें। अग्निवीरों को क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी? अग्निवीरों को मासिक वेतन के साथ हार्डशिप अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, कैटरिंग और मेडिकल सुविधा भी दी जाएगी। अग्निवीरों को ट्रैवल अलाउंस भी मिलेगा। वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार उन्हें वही सुविधा मिलेगी जो कि एयरफोर्स के एक नियमित सैनिक को मिलती है। साल में 30 दिन की छुट्टी मिलेगी। उन्हें मेडिकल लीव अलग से दिया जाएगा, हालांकि ये मेडिकल चेकअप पर निर्भर करता है। अग्निपथ योजना के तहत चयन प्रक्रिया 24 जून से शुरू हो जाएगी। 2022 के अग्निपथ योजना के तहत इंडियन एयरफोर्स में भर्ती किए जाने वाले की उम्र सीमा बढ़ाकर 23 वर्ष कर दी गई है। नई योजना के तहत 4 साल के सर्विस के दौरान करीब 2.5 महीने से 6 महीने तक के परीक्षण की अवधि होगी। 4 साल की सर्विस के दौरान अगर अग्निवीर की मृत्यु होती है तो बीमा कवर मिलेगा, जिसके तहत उनके परिवार को करीब 1 करोड़ की आर्थिक सहायता दी जाएगी। अग्निवीरों को 30 से 40,000 रुपये की प्रति महीने वेतन मिलेगा। ड्यूटी के दौरान विकलांग होने पर एक्स ग्रेसिया 44 लाख रुपए मिलेगा। साथ ही जितनी नौकरी बची है उसकी पूरी सैलरी मिलेगी और सेवानिधि पैकेज भी मिलेगा। अग्निवीरों को कुल 48 लाख का इंश्योरेंस होगा। ड्यूटी में रहते शहीद होने पर सरकार की तरफ से 44 लाख दिए जाएंगे और सेवानिधि पैकेज अलग रहेगा। इसके अलावा जितनी नौकरी बची है उसकी पूरी सैलरी मिलेगी। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, CAPF और असम राइफल में होने वाली भर्तियों में 10% सीटें अग्निवीरों के लिए रिजर्व होगी। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने CAPF और असम राइफल में भर्ती होने के लिए अग्निवीरों को ऊपरी आयु सीमा में छूट दिए जाने की भी घोषणा की है। अग्निपथ योजना के माध्यम से भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना के लिए लगभग 46,000 सैनिकों की भर्ती की जानी है। अग्निपथ योजना के तहत महिलाओं की भी भर्ती के लिए अभी बात चल रही है। This is all about this Agnipath scheme.
होप यू ऑल अंडरस्टैंड। आई होप ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।